हेलो एंड वेलकम। मैं हूं मयंक शेखर और मेरे साथ जो आज मेहमान हैं उनको हम बहुत सालों से अलग अलग अतरंगी नामों से जानते हैं। पप्पू पेजर या पानीपुरी शर्मा, कैलेंडर ऑफ कोर्स, अगर हम हाल में बात करें तो ब्लैक कोबरा। बट ऑफ कोर्स हम उनको एक ही नाम से जानते हैं, हम सब। इनके डेजिग्नेशंस बदलते रहते हैं: एक्टर, राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर। सतीश कौशिक, थैंक यू सो मच सतीश जी फॉर थैंक ज्वाइनिंग अस। धन्यवाद, थैंक शुक्रिया शुक्रिया मयंक। हम हाँ, दोनों दिल्ली और के हैं, मैं क्रोडीमल कॉलेज का हूँ। आप हिंदू या अंतरराज के? आप नहीं कहाँ के सर, हैं? सेंट स्टीवेंस गाँव में, आप सेंट अक्रॉस द यार रोड हो। सॉरी माफ हाँ। करना यार। और बड़े कॉलेज से हो यार। सेंट कॉलेज स्टीवन में से हम डरते थे हम लोग यार। अंग्रेजी बहुत आती थी उनको यार। आप तो किरोड़ी मल के, किरोड़ी मल का तो बहुत क्रोडीमल। बड़ा एक, स्पेशली इन योर फील्ड, किरोड़ी मल का यस। तो एक बहुत बड़ा हिस्ट्री रहा है। आप तो बहुत है बड़ा। ही, प्लेयर्स जो है बहुत नामी, नामी वहाँ पे सोसाइटी है, थिएटर सोसाइटी। अमिताभ बच्चन भी करेक्ट। किरोड़ी मल से है, इफ आई एम क्रोडीमल नॉट कॉलेज। मिस्टेकन। जी। यस यस। लॉट ऑफ डायरेक्टर्स जितने यश राज के डायरेक्टर्स हैं वो सारे हाँ, क्रोडीमल से हैं। सेंट स्टीवेंस का हूँ, कोई मैटर नहीं करता है। इतने लोग यहाँ बॉलीवुड में नहीं है उस कॉलेज से। मैं रैंडमली आपका आपको चेक कर रहा था गूगल पे, और सबसे पहले मैंने ये देखा कि यार आपके जितने भी किरदार रहे हैं बतौर एक्टर, इस सबके इतने अजीबो-गरीब नाम हैं। ऑलमोस्ट ऐसा लगता है कि अगर आप वो किरदार प्ले कर रहे हैं तो उसका नॉर्मल नाम हो ही नहीं सकता है। बाई चांस शुरू हो गया। देखो पहली पिक्चर की थी, कैलेंडर बड़ा पॉपुलर हो गया और वो जी। कैलेंडर भी नाम ऐसे रख दिया था, उसका नाम तो कुछ और था। बट सिंस आई वाज एसोसिएट डायरेक्टर इन द फिल्म और मैं हुँ, मतलब राइटिंग में भी इन्वॉल्व था, जावेद साहब के साथ मैं ही बैठता था शेखर को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो एक तो मिस्टर मैं इंडिया की फ्रस्ट्रेटेड राइटर। एक्टर था, एक बार फ्रस्ट्रेटेड एक्टर था, रोल नहीं मिल रहे थे, तो पहले तो अपना रोल क्रिएट करवाया किसी ने जावेद साहब से, क्योंकि बैंगलोर में हम मिस्टर इंडिया की स्क्रिप्ट लिखते थे। तो ऐसी ही बात हुँ, करते करते एक दिन बोला यार कैरेक्टराइजेशन क्या करें इसका। तो मेरे फादर मेरे को एक किस्सा सुनाते थे। उनका एक डीलर था, उसका तकिया कलाम कैलेंडर था। वो बीच-बीच में है ना बात किया करता था और कैलेंडर फिट किया करता था। अब किसी का तकिया कलाम कैलेंडर वही कैसे हो सकता है? तो मैं कहने लगा बोल के दिखाओ कैसे बोलता था? तो मैंने बोल के दिखाया, जावेद साहब ऐसे होता है कि वो पिताजी को बोला करते, "अरे पंडित जी क्या बात है?" मैंने देखो यार 4 पेटियाँ हैं, 4 पेटियों में से कैलेंडर 3 पेटियाँ तो खराब निकली। अब देखिए 20 लाख का माल जो है, कैलेंडर 10 लाख का रह गया। अब ऐसे ही चलता रहा तो कैलेंडर हमारा तो नुकसान हो जाएगा यार सब में। बस वहां से शुरू हुआ। फिर तो देखो ना, कैलेंडर, पप्पू पेजर, मुत्तु स्वामी, मुत्तु स्वामी। एयरपोर्ट, जंबो, जर्मन, पता नहीं क्या क्या वो जर्मन। और मैं हम आपके दिल में आते डायरेक्ट कर रहा था। अनिल ने रामा नायडू साहब को बोला, ये सर एक्टर भी है, इसको ये रोल इसको दे दो, जो मेरे दोस्त का रोल है। हुँ, तो वो दिया। फिर मैंने कहा मैं कर रहा हूँ तो कुछ नाम थोड़ा अजीब सा होना चाहिए। तो सडनली मैं शूट कर रहा था अपना सीन। तो मेरा कैमरामैन है ना अपने लाइटमैन को बोल रहा था, ये जर्मन मुंडी को इधर ले, ये जर्मन, ये बेबी काट जरा इधर, ये जर्मन। तो मैंने कहा क्या है, मैंने कहा इसका नाम क्या है, कहता जर्मन। मैंने कहा यार ये बड़ा जबरदस्त नाम है। मैंने नाम ही अपना जर्मन रख लिया उस पिक्चर के अंदर। स्पेशली 90s की जो फ़िल्में थी, अगर सतीश यस कौशिक यस आ रहे हाँ। हैं, तो एक तकिया कलाम ज़रूर होगा। ये आप खुद डालते थे या स्क्रिप्ट राइटर डालता था आपके लिए? क्योंकि आप हैं तो तकिया कलाम होना ही है। नहीं, तकरीबन नाम मैंने खुद ही रखे हैं। जैसे कैलेंडर का किस्सा मैं बता रहा था, मतलब है ना? हाँ, हाँ। तो पर जी, तकरीबन नाम ऐसे है, जैसे एयरपोर्ट नाम जो है वो मैंने डेविड को सजेस्ट किया था। एक एक राइट। प्रोडक्शन कंट्रोलर था, मैंने उस पिक्चर में प्रोडक्शन कंट्रोलर, तो प्रोडक्शन कंट्रोलर का नाम जीएस एयरपोर्ट था। भाई ये क्या नाम हुआ है? तो ओमपुरी ने मुझे सुनाया था। तो कहने लगा एक बार इसका फोन आया, सर मैं एयरपोर्ट बोल रहा हूँ। कहाँ से बोल रहे हो? एयरपोर्ट बोल रहा हूँ। अबे कहाँ से बोल रहे हो? कौन बोल रहे हो? सर मैं एयरपोर्ट बोल रहा हूँ, मेरा नाम जीएस एयरपोर्ट है। तो ऐसे नाम मैं अपने आप ही करता हूँ। उससे क्या होता है, कैरेक्टर की एक खासियत मिलती है। राइट। और वो भी हमने किया यार, जो मतलब खुल करके जोर जोर से एक्टिंग करो, मतलब पेट भर के एक्टिंग करो, ये वाली बात होती है ना। 90s को कंपेयर करें, इवन अर्ली 2000 से कंपेयर करें आज, जब आप फ़िल्में करते हैं और जब इतना ज़्यादा प्री प्रोडक्शन होता है, एक कॉर्पोरेट इन्वॉल्वमेंट होता है, क्या इम्प्रोवाइज़ करना, चल देख लेंगे, सेट पर देख लेंगे क्या होगा, ये कम हो जाता है थोड़ा? स्पॉन्टेनिटी थोड़ी कम हो जाती है? एवरीथिंग इज प्री डिसाइडेड। असिस्टेंट्स राइट। ये वो सारे, मतलब एवरीथिंग, हाउ हाउ पीपल वर्क टुडे इन टुडेस टाइम। पर मैं क्या करता हूँ कि मेरे को एज ए डायरेक्टर मुझे पता होता है यार, मैं ये सीमा नहीं लांग सकता असल में। हुँ, अगर मैं इसके अंदर कुछ कर सकता हूँ और वो डायरेक्टर मानता है तो मेरे को बड़ी खुशी होती है। जैसे उड़ता पंजाब के अंदर कुछ चीजें मैंने की, या मैंने सूरमा में की। शाहद अली सूरमा में डायरेक्टर था, उधर अभिषेक चौबे था। मैंने भारत में कैमियो ही किया था। और मेरे हुँ। को अली अब्बास जफर ने थोड़ा सा एक वो दिया कि सर ये एक कैप्टन है शिप का, इसकी कुछ समझ भी नहीं आता क्या बोलता है। मैंने कहा यार मैं एक आदमी की नकल करके दिखाता हूँ। 3-4 वर्ड समझ में आते थे, माधुरी, अनिल कपूर, फिल्मिस्तान, जो जो की वर्ड्स है ना, बाकी कुछ समझ नहीं आता था उसका। और माधुरी डेट हुई पता नहीं हुई, अनिल कपूर निकल के आती है ना, और दिख दे वो जो है पता नहीं फिल्मिस्तान में पहुंचने
तो अली कहने लगा यार कमाल है सर, बस यही कैरेक्टर चाहिए। कोई ऐसा सीन आपको याद आता है सतीश जी, जब वो सीन बस वहीं पर हो गया और उसके बाद लोगों ने याद रखा या वो आइकॉनिक बना, कुछ ऐसे कुछ सीन्स याद आते हैं आपको? मेरे को अच्छी तरह से एक पिक्चर की थी हमने, परदेसी बाबू। तो मेरा सरदार का रोल था। मैंने कहा छी भैया ऐसा करते हैं, मैं ये कहानी ना उल्टी सुनाता हूँ। कहता हुँ। कहता है राजू भैया, और देखो ये है फाइनल प्रोडक्ट, अब इससे पहले क्या होता है मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो सीन को उल्टा घुमा करके हमने वही इम्प्रोवाइज कर दिया। बट जब आप ब्लैक कोबरा जैसा रोल प्ले करते हैं, जो कि एक्चुअली रियल लाइफ कैरेक्टर पर आधारित है, वो मन मुंद्रा जो है, वो एक स्टॉक मार्केट ब्रोकर हुआ करते थे बैक इन द डे। ऑफ कोर्स ये बायोपिक है स्कैम 1992 हर्षद मेहता की। तब तब कितना आप खींच सकते हैं, कितना आप निचोड़ सकते हैं उसको? शॉर्ट से पहले, शॉर्ट से पहले उसका मेरा एक ब्रीफ था, तो ये ना आदमी गालियां बहुत देता था। तो मैंने कहा गालियां, तो गालियां क्या कुछ अलग तरीके से गालियां देंगे कुछ, है ना। मैंने कहा कई लोग, तो वो गालियां मैंने इंटरनली गालियां दी हैं। मैंने कोई भी गाली को ओवर्टली बोला ही नहीं असल में। थोड़ा सा ह्यूमर भी आता है इसके अंदर, बड़ा सटल ह्यूमर आता है असल में। तो मुझे नहीं पता था कि छोटा सा रोल इतना इम्पैक्ट क्रिएट कर देगा कि ब्लैक कोबरा बिकेम सच एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर, जबकि उसकी कोई प्रेजेंस बहुत ज्यादा एपिसोड्स में नहीं है, बट एज ए कैरेक्टर इट वर्कड, एंड एज फॉर सतीश कौशिक इट केम इनटू द ग्रूव that I was trying to change myself when I was going to, मैं अपने आप को रीइन्वेंट करने की कोशिश कर रहा था। विद वेब सीरीज आई थिंक जब इतने सारे एपिसोड्स होते हैं, हर कैरेक्टर पर ध्यान दिया जाता है, हर एक्टर को एक मौका मिलता है टू एक्सप्लोर दैट पार्ट फर्दर, जैसे कि आपने किया इन स्कैम 1992। बहुत लोगों का ऐसा मानना है कि ये जो मीडियम है, ये गोल्डन एज लेकर आया है राइटर्स के लिए और एक्टर्स के लिए। क्या आप इस बात से सहमत हैं? डज इट फील लाइक अनदर वर्ल्ड ऑल टुगेदर? बिल्कुल, ये एक्टर्स के लिए कितना, आज मैं ना, आज से कुछ 2 ढाई साल पहले मीता वशिष्ठ, व्हाट अ फाइन एक्टर शी इज, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा किया है, थिएटर किया है, यू नो या नीना गुप्ता को देखो, यू नो सडनली एक्टर्स के पास काम आ गया जबरदस्त। तो ये ऑल्सो अच्छा प्रोसेस ऑल्सो हो रही है सतीश वेब जी। से। एक्टर्स को, राइटर्स को, कितने राइटर्स पैदा हो रहे हैं, आप देखो कितने राइटर्स को काम मिल रहा है, बिकॉज एक तो, और ये मतलब फटाफट फटाफट टाइम के अंदर खत्म हो जाता है। आपको पता है इतने दिन में 10 एपिसोड करने हैं, 6 एपिसोड करने हैं, 7 एपिसोड करने हैं, लिख करके, तैयार करके, उसकी प्री प्रोडक्शन करके आपको, और वो इट हैज बिकम वेरी वेरी प्रोफेशनल, एंड एक्टर्स के लिए तो इट इज अ बूम। बट पर्सनली अगर हम आपकी बात करें सतीश जी, एंड ऑफ कोर्स यू बीन लव्ड ओवर द इयर्स, एंड चाहे वो जंबो हो या एयरपोर्ट हो या और भी जितने भी अतरंगी कैरेक्टर्स या एक्टर्स हो, बट एज अ ट्रेन्ड एक्टर, समवन स्पेशली अगर हम कंपेयर करें आपके सारे काम को और ब्रिक लेन से कंपेयर करें, ब्रिक लेन जैसी फिल्म से कंपेयर करें, क्या आपको लगता है कि आप थोड़े अंडररेटेड रहे? बिगनिंग 80s में आया हूं मैं। 80s 90s के अंदर टाइप कास्टिंग होती थी, आपने जो रोल कर लिया ना, वो अच्छा किया तो वैसे ही रोल आपको मिलता था। भाभी के रोल फाइनल थे, भाई के रोल फाइनल थे, दोस्त का रोल फाइनल था, हीरो का रोल फाइनल था, विलन का रोल फाइनल था। तभी तो एक विलन जो है 15-15 पिक्चरें करता था। वो आपको पता था, अच्छा यार ये अमरीश पुरी को ले लो, यार गुलशन ग्रोवर को ले लो, यार इसको ले लो, इसको ले लो, कॉमेडी असरानी को ले लो, पेंटल को ले लो, यू नो तो ये ऐसे मतलब फिट, मतलब सेट वो होते थे, और फिर उसमें रिप्लेसमेंट चलती रहती थी। अब इसकी बजाय ये आ गया, इसकी बजाय ये आ गया। तो मैं, जहां से अंडररेटेड की बात है, मेरे को लगता है यस, अगर ये पहले हो गया होता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन इसमें कुछ मेरी भी गलतियां, ऐसा नहीं कि मैं गलती है, मैंने वेट पुट ऑन कर लिया था, मैं डायरेक्टर बन गया, मैंने अपनी तरफ ध्यान देना शुरू नहीं, मतलब छोड़ दिया थोड़ा सा। एक्टिंग करियर है एंड इट इज फैसिनेटिंग बाय इटसेल्फ, बट आपका जो डायरेक्टर का जो करियर है, फिल्म मेकिंग करियर है, वो ज्यादा फैसिनेटिंग है। प्योरली दो तीन चीजें, एंड ऑफ कोर्स हमारे जो ऑडियंसेस हैं उनको तो पता ही होगा, बट फिर से गौर फरमाएं कि एक तो आपकी जो फिल्म मेकिंग जो आपने सीखी है, वो शायद हिंदुस्तान के सबसे लव्ड फिल्म मिस्टर इंडिया से सीखी है। आप बतौर चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर थे उस फिल्म में, कैसे बने आप वहां पे एडी? शेखर कपूर का ही मिले आप या बोनी कपूर को जानते ही हाँ, थे? शेखर को मिला था कि यार ये बड़ा, मतलब एक तो पिक्चर में देखा होता है एज ए हीरो आया था एक पिक्चर के अंदर, और ये कोई पिक्चर बना रहा है मासूम, मैं राइट। भागा, इतने में उसकी गाड़ी निकल गई। गाड़ी, उसके बाद मैं कांटेक्ट करता रहा, नंबर लिया यूसुफ से ही, यूसुफ से नंबर लेके, फिर अभी है नहीं साहब, चले गए साहब, नहा रहे हैं साहब, हो गए, वो जो फिल्म ठीक है, तो हमने भी किया, नहाते रहते बाहर निकल जाते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो वो चलता रहा, यू नो तो वो चलता रहा। फिर एक दिन मैंने इसको कांटेक्ट कर लिया, तो मेरे को फोन पे किसी ने बोला जी वो किसी को एयरपोर्ट छोड़ने गए, ये 80 की बात है, ये 82 80, मासूम 83 में थी शायद।
यू नो। जी, जी। तो मैं ना सेंट्रल वो ईस्ट में रहता था, पेइंग गेस्ट वहाँ पर, और मेरा अपना घर था, मतलब एक किराए का घर था। तो वो एयरपोर्ट पास में था। मैंने फट से टैक्सी पकड़ी और मैं गाड़ी में बैठा, मेरे पास ₹10 थे, टैक्सी के कुछ ₹4 लग गए। बाहर टिकट होती थी उन दिनों में, कोई ऐसे टेररिज़्म वगैरह शुरू नहीं हुआ था, प्रॉब्लम थी नहीं। मैं विदाउट टिकट ही अंदर घुस गया, मैंने देखा शेखर सामने बैठा। सामने में बैठा, मैंने शेखर को एयरपोर्ट पे जाके मिला हूँ मैं उसको, और उसको अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। तो उसको लगा शायद मैं कहीं दिल्ली-विल्ली जा रहा हूँ कहीं, तो कहने लगा, मैंने कहा, "शेखर, आई एम सतीश कौशिक, आई एम फ्रॉम नेशनल।" "ओह! हाय, 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 वेयर आर यू गोइंग?" तो मैंने कहा, "आई एम नॉट गोइंग।" तब तक मैं जहाज में बैठा भी नहीं था कभी, तब से, यू नो। तो मैंने कहा, "नहीं, मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ, आई कम टू मीट यू।" कहते, "मीट मी एट द एयरपोर्ट?" मैंने कहा, "यस, बिकॉज़ आई हैव बीन चेजिंग यू, और मैं कभी आपसे मुलाकात नहीं हो पा रही थी, किसी ने बताया मेरे को असिस्टेंट बनना आपका।" तो बोलता, "यार, ये पहली बार किसी कोई एयरपोर्ट में मिलने के लिए आया स्पेशली, यू नो।" तो वो उसने, खैर बात आई गई, और बाद में उसने मुझे फ़ोन किया कि भई, मेरे पास तो जगह खत्म हो गई है, कोई राज नाम का लड़का मेरे को जॉइन कर रहा है, राज संतोषी। राइट, राजकुमार संतोषी। राज नाम का लड़का जॉइन करने वाला है मुझे, अगर वो नहीं हुआ तो आ जाना यार। तो ऐसे करके मैंने मैंने फिर थोड़े दिनों बाद फिर फ़ोन किया, तो उसने मना कर दिया। पता नहीं मेरे मुँह से क्यों निकल गया कि शेखर, यू नो, यू गलत अंग्रेज़ी बोल दी मैंने। आई विल मिस मिस वर्किंग विद यू की जगह मैं बोल दिया, यू विल मिस वर्किंग विद मी। यू नो, कहता है, व्हाई अच्छा। व्हाई आई विल मिस। मैंने तो गलत गलत वर्ड इंग्लिश बोल दी, उसका कुछ इम्पैक्ट कुछ हो गया। तो जब उसने ये बोल दिया, व्हाई राइट, आई विल मिस वर्किंग विद यू, तो मेरे का नहीं, मेरे क्योंकि बिकॉज़ आई एम वेरी हार्ड वर्किंग और दिस थिंग, मेरे जैसा असिस्टेंट मिल नहीं सकता, ये है वो है, करके मैंने अपनी सेलिंग कर दी, यू नो। आई नो अबाउट ड्रामा, आई नो अबाउट राइटिंग, आई नो दिस, ये वो सब करके वो हंसते हुए उसने फोन रख दिया। फिर फोन आया कि कम एंड मीट मी। बाद में नसीर से मिला होगा वो, तो नसीर ने बताया, यार वो लड़का तो एक्टर बनने आया, पर इज ए गुड गाय, कीप हिम। So that is how he called me, and then this thing, and then with Shekhar, my journey started. Another, it is like Rodimal College, then National School of Drama, and then Shekhar. You know, he's like an institute to me. I could learn cinema from him because Shekhar always used to narrate his story cinematically. You know, क्या shot है, क्यों shot है, trolley क्यों है, zoom क्यों है, या wide shot क्यों है, static shot क्यों है. You know, he used to speak very and naturally. उसने भी कोई पढ़ा नहीं था, पर मतलब वो करता. That is how it kind of started my डायरेक्टर जर्नी, जबकि मैं प्लेज वगैरह डायरेक्ट करता था। राइट। और मेरे को बड़ा शौक लगता था, जब मैं फिल्म इंस्टीट्यूट में 6 महीने था ना, तो किसी ने रोल तो मुझे दिया नहीं, लेकिन मैं कैमरे के पीछे ना कई लोगों को असिस्ट किया करता था, वहाँ के जो डायरेक्टर्स थे। तो मेरे को बड़ा फैसिनेटिंग लगता था कि यार पीछे जो बंदा खड़ा हुआ है, ये साला बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसकी बड़ी पावर है। ये कह रहा है इसको इधर ले जाओ, इसको उधर ले जाओ, तू इधर आ जा, इधर ले जा, तो मतलब ये ही इज द किंग हियर, यू नो। वो कोई इंप्रेशन मेरे दिमाग में, और फिर मेरे को काम नहीं मिलता था, तो मैं पिक्चरें बहुत देखता था। आपको पता है, पूना इंस्टीट्यूट का आर्काइव जो है वो बेस्ट होता था असल में, यू नो। राइट। तो वहाँ पे मैंने बहुत पिक्चरें देखता था, दिन में 4-4 पिक्चरें देखता था, वर्ल्ड सिनेमा। वो कहीं दिमाग में मेरे को डायरेक्टर का हो गया, फिर भी ये था कि नहीं, मेरे को तो एक्टर ही बनना है यार। जावेद साहब से मुलाकात हो गई, फिर मिस्टर इंडिया हो गई। मिस्टर इंडिया तो मैं एक्चुअली उसके बाद जो पिक्चर की थी ना मैंने, अपना मासूम, जी। और ये सब हो रही, तो फिर मैं मिस्टर इंडिया नहीं कर रहा था मैं, यू नो। मिस्टर ने करके मैंने कहा, मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं अपनी स्क्रिप्ट लिखूँगा, या तो यार कहीं मैं एक्टिंग का करूँगा। और शेखर ने कहा, हम दोनों कंपनी बनाते हैं, और यार मैंने कहा, मैं प्रोड्यूस करूँगा, तू डायरेक्ट करना, मतलब, यू नो। बट कैन यू बिलीव इट, जावेद साहब, बोनी वगैरह मेरे को मिस्टर इंडिया की कहानी सुनाने आए मेरे घर पे कि तुमको असिस्टेंट बनना पड़ेगा इसमें। ये कभी हुआ नहीं होगा। बट ऐसा क्या खासियत दिखी उन लोगों को पता आप नहीं, में, एक जावेद दे साहब विल का मिस प्यार था दे मेरे विल को। मिस वर्किंग विथ यू। वो एक्चुअली गलती से निकल गया, उसको मैंने एज़ एन एक्टर फिर सँभाला। मैंने कहा, बोल ही दिया तो इसका भी जवाब अच्छा दे तूने यार। You know, that is how it started, and So, मतलब so many so Satish ji, Mr. India is not your first film as assistant director? no. Masoom was Okay. the first film. Masoom your first I film. joined Shekhar in Masoom, then in Okay. Joshile. And in And in Joshile Joshile, also. I was again second assistant director, later on चीफ असिस्टेंट का। वहां मेरी अनिल, सनी, जावेद साहब, जोशीले की स्क्रिप्ट पे भी मैं बैठता था, मुलाकात हो गई, तो उन्होंने देखा कि जोशीले में यार ये बहुत काम करता था असल में, और दूसरा Right. हंसाता बहुत था, एक्टर Hmm. है यार ये तो। जोशीले में भी मैंने एक्टिंग की थी। सतीश जी, ये 2 चीज़ हमने जाना जो मुझे खास करके नहीं पता था कि आपकी जो डायरेक्टोरियल करियर जो है, उसकी शुरुआत मासूम से हुई। ये आईएमडीबी को भी नहीं पता है, बाय द वे।
अच्छा, एंड हाँ, 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 तो ये आप अच्छा। बदल दें, आप आईएमडीबी में ये इन्फॉर्मेशन आप डाल दें कि आपकी पहली फिल्म एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर वाज मासूम। बट हुँ, सेकंड जो और भी ताज्जुब वाली स्टोरी है कि आप मिस्टर इंडिया में काम नहीं करना चाहते थे। और मुझे नहीं लगता कि कभी भी आज के ज़माने में भी कभी भी ऐसा हुआ हो कि नरेशन के लिए ड राइटर और डायरेक्टर आए कि भैया आप उस फ़िल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर ज़रूर बन जाएँ। ये इस कहानी को थोड़ा विस्तार से बताएँ सतीश जी। क्या वो मैंने शेखर के साथ मासूम की थी, फिर जोशीले हुँ, की थी, हुँ। तो मेरा इन्वॉल्वमेंट बहुत होता था। मेरा मैं करता हूँ, जैसे मैंने बताया कि मैं अगर टेक्सटाइल मिल में काम करता था, तो मैं बेस्ट उनका एम्प्लॉयी था असल में, क्योंकि उनको लगता था यार ये काम करने वाला बंदा है। तो जब मैंने दोनों पिक्चर में असिस्ट किया, तो शेखर से मैं सिनेमा सीख रहा था, शेखर के साथ तालमेल अच्छा था। धीरे-धीरे मैं शेखर का फैमिली मेंबर बन गया एक तरह से, मैं उसके घर में ही रहता था। पिक्चरें बनाते हैं, खुद बनाएँगे, एड फ़िल्म्स वगैरह बनानी शुरू कर दी थी। और मैं मिस्टर इंडिया में असिस्ट नहीं कर रहा था, हुँ, यू नो हुँ, और सबको पता था कि मैं एज़ एन असिस्टेंट डायरेक्टर कितना एफिशिएंट था मतलब। हुँ। तो तब इस वजह से उनको लगा कि शेखर के साथ सतीश की ज़रूरी है, तो मेरे घर पे जावेद साहब और बोनी आए थे और अच्छा। उन्होंने मुझे मिस्टर इंडिया की कहानी सुनाई। कहानी तो मेरे को बड़ी अच्छी लगी कहानी। अच्छा हुँ, भाई साइ-फाई फ़िल्म यार ये इस तरह की मतलब जिसमें ऐसे बड़े-बड़े सेट्स हैं, मुगल एक्टर है और ये बच्चे हैं और ये तो मेरे को बड़ी स्पेशल इफ़ेक्ट बहुत होंगे, तो मेरे को बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। तो फिर जावेद साहब वाज़ माई लाइक आल्सो माई मेंटर ओके। जावेद साहब ऑलवेज़ लाइक्ड मी, लव्ड मी और ऑलवेज़ यूज्ड टू प्रेडिक्ट फॉर मी कि सर तो आप चिंता मत करो, आप इंडस्ट्री में बड़ा नाम बनोगे, आप चिंता मत करो। ऑलवेज़ मेरे को बोलते थे। तो वो बोली उन्होंने मुझे कहा आपको भैया असिस्टेंट डायरेक्टर बनना पड़ेगा हुँ, और बोनी ने जो ऑफर किया, वो उन दिनों में असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए बहुत बड़ी बात थी कि मैं तेरे को लाख रुपया महीना दूँगा, वॉव! यू नो तो मैंने कहा लाख रुपया महीना यार, करोल बाग की रैया के लड़के को लाख रुपया महीना मिले यार, ये तो बहुत कमाल है। जो कि उसने दिया नहीं बहुत तो क्या बड़े-बड़े सेट्स थे, स्पेशल इफेक्ट्स थे, सब जगह जाते थे। मिस्टर इंडिया की स्क्रिप्ट पे भी मैं बहुत बैठा था बैंगलोर में विंडसर मैनर में, वहाँ बैठा और अपने को क्या है अपना में कमरा है, बड़ा होटल है, बड़ा खूबसूरत होटल है बैंगलोर का, वहाँ बैठ के स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, ज़बरदस्त खाना खाया जा रहा है। राइट। वीरू देवगन का कितना कंट्रीब्यूशन था उसके अंदर। अजय हुँ, देवगन के फादर जो एक्शन डायरेक्टर थे, बड़े राइट। जाने-माने और बड़े टेक्निकली बड़े परफेक्ट पीटर परेरा द स्पेशल इफेक्ट मैन, बिजोन दास गुप्ता, बाबा आज़मी द मेन कैमरामैन यू नो और बाकी जितने लोग कोई स्पेशल इफेक्ट का एक अरुण पा मतलब सबने बहुत यू नो एवरीबॉडी एंड शेखर का जो विजन था ना वो कॉमिक बुक स्ट्रक्चर बनाना तो वो भी मेरे को मिस्टर इंडिया बिकेम एंड अगर आप मिस्टर इंडिया देखो ना तो हुँ, सुरेंद्र कपूर प्रेजेंट के बाद पहले कोई आता है तो सबसे बड़ा आता है एसोसिएट डायरेक्टर सतीश कौशिक जब वो उनके कैरवा जा रहे हैं ना एक वो पूरा नेवी के लोगों का और पुलिस का तो वो पूरा टाइटल जब पिक्चर के शुरू होते हैं तो एसोसिएट डायरेक्टर सिंगल टाइटल आता है यू नो राइट, तो राइट एंड दैट बिकेम हिस्ट्री और उसमें क्या काम करते-करते मैंने आपको बताया कैलेंडर का रोल मैंने कैसे अपने आप को पुश कर दिया असल में, है ना? उतनी उतनी तो चाणक्य बुद्धि थी ना दिमाग में असल में, है ना? अगर हम आइकॉनिक फ़िल्म्स की बात करें, स्पेशली अगर हम 80s की बात करें, मुझे लगता है 4 या 5 ऐसी फ़िल्में होंगी, जो आज भी लोग याद रखते हैं। आज भी उनके डायलॉग याद रखते हैं एंड जो दूसरी जो फ़िल्म है और वहाँ पे भी आप थे एंड दैट इज़ जानी भी दो यारो। आज देखा जाए तो जाने भी दो यार 7 लाख में पिक्चर बनी थी। 2 हुँ, लाख उसका ओवर बजट हो गया था तो 9 लाख थी। मेरे को अभी कोई बता रहा था रवि मलिक जी एनएफडीसी के बड़े ना अब तो नहीं है वहां पर आपको पता है कि ग्रॉस कलेक्शन जो जानी भी दौरों का वर्ल्ड वाइड अब तक हो चुका है वो है हुँ, 78 करोड़ वॉव! यू नो तो व्हाट एन राइट, आइकॉनिक फिल्म कैसे लिखी गई थी वो कैसे हम लोग परफॉर्म करते थे रिकॉर्ड करते थे फिर लिखते थे तो मैं रंजीत कपूर के घर गया एक दिन और हुँ, देखा वहां पर रंजीत कपूर के घर पे जो है ना ये बैठा हुआ था कुंदन शाह बैठा हुआ था उधर कुंदन उसको एज ए डायलॉग राइटर बातों से लगा डायलॉग राइटर साइन करने आया पर जाने भी दो यार हुँ, रंजीत दिल्ली में रहता था हुँ, बाहर चाय वाय पीने लगे मैं भी बैठा रहा वहां पर मेरे को लगा यार ये प्रोड्यूसर डायरेक्टर है चलो कुछ रोल के लिए कुछ वो करे तो बातों में रंजीत कपूर ने क्या बोला रंजीत बोलता है कुंदन ये पिक्चर ना मैं अकेले नहीं लिख सकूंगा यार
कहता अकेले मतलब क्या, मैं तुमको अकेले साइन कर, कहते यार दूसरा कौन? कहने लगे सतीश मेरे साथ होगा। तो आई वाज़ शॉक्ड। मैं कहा रंजीत साहब मैंने आज तक किसी को चिट्ठी नहीं लिखी यार, तो मैं कहाँ से डायलॉग लिखूँगा? डायलॉग लिखे गए और वाक़ई में मतलब हमारा कंट्रीब्यूशन उस स्क्रिप्ट में, डायलॉग्स में बहुत हमारा कंट्रीब्यूशन था। तो दैट राइट। बिकेम, दीज़ 2 पिक्चर्स बिकेम यू नो आइकॉनिक। वो फिर उसी वज़ह से मिलना शुरू होता है, यू नो? राइट। हुँ, सतीश जी 7 लाख की फ़िल्म थी और वो एक तरह से एक्चुअली आपके लिए एक आइकॉनिक फ़िल्म हम सब के लिए बनी। बट मुझे एक और चीज़ मुझे नहीं लगता कि वो बहुत फ़ैसिनेटिंग बात है आपके आपके करियर को लेकर कि मुझे लगता है कि दुनिया में कोई ऐसा डायरेक्टर होगा जिसकी पहली फ़िल्म बतौर डायरेक्टर अ, वो उस देश की सबसे एक्सपेंसिव फ़िल्म होगी। And that was रूप की रानी चोरों का राजा शुरू was करते the हैं। most expensive film of all time और यस। वो पैसे लग रहे थे with a director who is a first timer. ये कैसे हुआ? ये वो भी हिस्ट्री थी, मतलब अपने आप को बोल सकते हैं किसी को, मतलब आई वाज़ लॉन्च के कोई स्टार सन लॉन्च होता है ना, ऐसे मेरे हाँ, को बोनी ने लॉन्च किया था। एंड इवेंट वाज़ क्रिएटेड, मैं थिएटर से था ना, उन दिनों में हुँ, कोई ऐसा इवेंट नहीं होता और रूप की रानी का एक गाना रिकॉर्ड किया गया। अनिल श्रीदेवी ने उस पे डांस किया और मैं ट्रॉली पे चलता हुआ ऐसे वेव करता हुआ कि डायरेक्टर लॉन्च हो रहा है यार। यू नो इतना सेलिब्रेशन था। तो मुझे मुझे बोला था, तो मेरे को पता, उन्होंने मिस्टर इंडिया देखी होगी ऑफ कोर्स। अब हुँ। राज कपूर यार, हम लोग कितने फैन, मतलब हमसे बात कर ले, हम सामने ही आ जाए वही बहुत है। तो मेरे को बोलते हैं, कैलेंडर जैसा मुहूर्त किया है पिक्चर भी वैसी ही बनाना। मैंने कहा सर। But it was one of the biggest disasters, box office disasters of its यस। time. And कहीं मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा जहां आपने कहा या आपके दोस्तों ने कहा कि यू ऑलमोस्ट वर ट्राइंग टू कमिट सुसाइड इतना इतना डिप्रेशन पे आप आ गए थे दैट यू वांटेड टू किल योरसेल्फ आफ्टर द फिल्म इज दैट ट्रू ये सही कहानी Yes, है yes, yes. I had recently got married. You know, हम्म शशि बॉम्बे में थी और हमारे यहाँ रूप की रानी के 9 प्रीमियर्स थे। 9 प्रीमियर्स ऑल ओवर इंडिया। मतलब हैदराबाद में, कलकत्ता में, दिल्ली में, अहमदाबाद में, पता नहीं कहाँ-कहाँ थे यार। और वो क्या, पहले प्रीमियर पे तो पूरी कास्ट थी, दूसरे प्रीमियर पे थोड़े लोग कम हो गए, तीसरे पे कम हो गए, 9th पे तो बोनी, अनिल और मैं थे बस। अब डिज़ास्टर फ़िल्म को क्यों, मेरे को ऐसा लगता है कि वो टाइम, एक तो क्या ना, थोड़ी चीज़ में बह जाओ ना आप, किसी चीज़ को भी पोज़ेस करने लगो ना, तो वो आपको दुःख ही देती है असल में, यू नो राइट अब वो दुखी है। इब्सन का प्ले है पीयर गिंट, पीयर गिंट एक प्ले है। पीयर गिंट इसी के ऊपर है कि अगर ऑप्शन को अपने कंधे पे डाल के पहाड़ पे चढ़ने की कोशिश करोगे तो चढ़ नहीं पाओगे आप। इतना ऑब्सेसिव ऑब्सेसिव हो जाना, मतलब ये भी राइट कई बार बहुत गलत हो जाता है सर। वो ऑब्सेशन आपको हो सकता है कि कई बार अच्छा काम भी करा दे, पर तकरीबन ये होता है कि आप नहीं चढ़ पाते हैं वो पहाड़, नहीं कर पाते हैं। तो हम ऑब्सेसिव हो गए थे कि हर चीज़ को हम पर्ल बनाना चाहते थे। वो दुश्मन दिल का जो है मेरे, सो अब लोग आज याद करते हैं कि वो बिग पिक्चराइज़ेशन स्टार्टेड फ्रॉम दैट, रूप की रानी चोरों का राजा, इनफैक्ट राइट दैट सीक्वेंस 21 डेज़, 21 डेज़ वी शॉट। अब पहला डायरेक्टर यार, जब सिनेमैटिकली तो देखो तो इट्स अ ह्यूज सीक्वेंस। जॉनी लीवर की कॉमेडी भी डाल दूं, फिर मैं दोस्ती का एंगल भी डाल दूं, फिर मैं भाइयों का प्यार भी डाल दूं, मैं जो जो मैंने सिनेमा में चीजें देखी हुई थी ना। जावेद साहब ने एक बार मुझसे बोलता, कहते सर आप इसको है ना ट्रिब्यूट दो। जावेद साहब ने मेरे को तब बोला था कि आप आओ, आप एक्टर भी हो, आप बोलो कि मैं एक्चुअली हिंदी फिल्म का एक रिप्रेजेंटेशन पिक्चर बनाना चाहता हूँ और रूप की रानी वो पिक्चर है। मैंने जो जो देखा है फिल्म, वो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। जब भी देखते हैं वो, क्योंकि सैटेलाइट में बहुत बड़ी हिट पिक्चर है वो, राइट चैनल के लिए राइट कांस्टेंट आती रहती है पिक्चर, कांस्टेंट आती है पिक्चर। और लोग कहते हैं यार मैं, कॉमेडी कितनी अच्छी थी, ट्रेन रॉबरी कितना था, वो डॉग सीक्वेंस कितना अच्छा था, वो हैंगिंग सीक्वेंस कितना अच्छा था, यू नो यार वो गाना श्रीदेवी का, जाने वाले जरा रुक जा, क्या गाना था। या तो रूप की रानी चोरों का राजा, वायलेंस आते हैं तो तब मंगस, बाद में मेरे को समझ में आया धीरे धीरे, और वो हम आपके दिल में रहते से मैंने ब्रेक करना शुरू किया फिर। राइट कि इनफैक्ट स्केल कुछ नहीं होता है, इट इज द स्टोरी व्हिच एक्चुअली, और जो कि हम थिएटर में अब करते थे, लेकिन थोड़े बह गए हम लोग, यू नो। बट जब आप बहे उसके बाद जब आप थोड़ा गिरे तो फिर आराम से उठ पाए या उसमें थोड़ा समय लगा? हाँ, नहीं मैंने जैसे बताया ना कि आपने बताया कि मैं यार सुसाइड कमिट, रूप की रानी के प्रीमियर पे मैं करना चाह रहा था। वो भी मेरे साथ कॉमेडी होती है बहुत, कि मैंने सोचा, मतलब ऊपर से उन दिनों में वो वीडियो इंटरव्यू शुरू हुए थे।
कैमरा लेके आते हो, मैं सबको भगा दिया कमरे से, निकल जाओ, आई वाज ड्रंक, यू नो, जब कोई इंटरव्यू प्रोडक्शन वाला कहता सर क्या कर रहे हो आप, उनको इंटरव्यू देना पड़ेगा, किस बात किस चीज का इंटरव्यू, फ्लॉप पिक्चर का इंटरव्यू दो। सब तो खबरें आ चुकी थी ना हैदराबाद में, मैं बंद कर लिया, मैं साला जिंदगी खत्म है भैया। फेलियर को अपने गले लगाना बहुत जरूरी होता है असल में, सक्सेस को इनफैक्ट गले लगाते इनफैक्ट हो। जहाँ तक बोनी कपूर का सवाल है, उसके बाद भी आपने प्रेम उनके लिए डायरेक्ट किया, वो भी हाँ, एक वो महान भी साइज, मतलब स्केल कुछ और ही था उस फिल्म का, राइट? वो तो आप समझ लो कि मेरे को वो 2 पिक्चरों में स्केल की समझ तो आ गई असल में, है ना? कि राइट, यार शॉट टेकिंग क्या होती है, क्या बड़ा होता है। जबकि मैं तो हिंदी सिनेमा देख-देख के सिनेमा सीखा था। फिर चलो थिएटर का मैं एसडी में था या फिल्म इंस्टीट्यूट में गया तो मेरे को नया एक वो मिला, या शेखर के साथ मैंने जब काम किया तो कम से कम मिस्टर इंडिया स्केल वाली पिक्चर थी और मासूम को भी उसने स्केल देके ही बनाया था। तो वो मैंने जो सीखा था, तो वो तो कम से कम वो हो गया। इसलिए जब मैंने हम आपके दिल में और ये सक्सेसफुल फ़िल्में दी ना, तो इनको हुँ, शूट करने में मेरे को एक्चुअली मेरा लेफ्ट हैंड जॉब लगा, इधर आ जाओ, इधर खड़ो, इधर ट्रैक जाएगा, इधर ये होगा। वो मतलब इट वाज़ माय लेफ्ट हैंड जॉब, यू नो, टू देन दैट टाइम आई हैड गुड स्टोरीज़, हुँ, you know, you could touch with the, you know, audience's chord, you know, राइट, that was राइट, this आई thing. मीन Then I great Kajal was great actor, you know, Kajal मिल गई थी, अनिल अनिल के साथ मेरा बड़ा वो है। तो राइट। ये डायरेक्शन या का करियर। इनफैक्ट ये कहना गलत नहीं होगा कि कहीं न कहीं, ऑफ कोर्स तब्बू की पहली फ़िल्म थी प्रेम, बट करीना कपूर, शी ओज़ हर सक्सेस टू यू टू अ ह्यूज एक्सटेंट। उनकी जो पहली जो हिट फ़िल्म थी, वो भी आपने ही डायरेक्ट किया था, हाँ, राइट? मुझे और करीना के साथ की थी, बट अगेन द स्टोरी। मुझे कुछ कहना है, हैं? राइट, और स्केल का मुझे आ गया था, गानों का मुझे सेंस हो गया था। मुझे ये होता था ना कि कैसे मैंने रब्बा मेरे रब्बा जिस तरह से पिक्चराइज़ेशन का सोचा था, दैट हुँ, बिकेम, यू नो, म्यूज़िक का राइट, थोड़ा-सा मेरे को बड़ा वो था। तो अब वो एक हिट फ़िल्म बनाने का, एक सक्सेसफुल बनाने का थोड़ा-सा वो आपको इतने 2 डिज़ास्टर के बाद, यू नो, हुँ, फिर आपका कॉन्फिडेंस हिलता है, फिर आपको कॉन्फिडेंस गेन करना पड़ता है। अपार्टमेंट में यारी रोड में रहता था। हुँ, तो ये चार्ट बनाया तो मैंने कहा सतीश था क्या तू यार? गली करोल बाग की गली से चलता हुआ, मतलब अच्छे स्कूल में जाना, हारवर्ड बटलर स्कूल में चला गया। फिर उसके बाद तो करोड़ीमल कॉलेज में ही एडमिशन लेना था क्योंकि वहाँ नाटक होता है, द प्लेयर्स है वहाँ पर, वो हो गया तेरे साथ। वहाँ से एक टीचर ने तेरे को बोला तुम एक्टर बनो, वो मेरे को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन दिलवा दिया, जो मुझे पता ही नहीं था कि एनएसडी नाम की कोई चीज़ है। मैं वहाँ पे पता लगा विद फ्लाइंग कलर्स इन 3rd ईयर। वहाँ से मैंने सोचा मेरे को बॉम्बे जाना है, तो बॉम्बे भी आ गया। तूने सोचा एक टेक्सटाइल मिल में कहीं नौकरी मिल जाए 1 साल, वो भी तेरे को मिल गई। उसके बाद तूने सोचा असिस्टेंट बन जाओ, काम नहीं मिल रहा है, असिस्टेंट भी बन गया। उसके बाद तेरे को पिक्चरें भी मिल गई, यू नो, एज़ एन एक्टर भी पिक्चरें मिलनी शुरू हो गई थी, वो भी काम हो गया। फिर तेरे को हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पिक्चर डायरेक्ट करने को मिल गई, वो भी हो गया। अब यार तू तो स्कॉट फ्री चलता चला जा रहा है असल में यार। ये मैंने पॉजिटिव एटीट्यूड लिया और मैं बाहर जब निकला तो प्रोड्यूसर केम टू मी, सर आई वांट टू साइन यू बिकॉज़ यू पिक्चर तो आपने बड़ी कमाल की बनाई थी। नितिन मनमोहन केम टू मी। वो पिक्चर हुँ। बन नहीं पाई, पर उसने मेरे को कॉन्फिडेंस दे दिया कि उसने फट से मुझे 21 लाख रुपए का चेक दिया। समझे ना कि सर आपका साइनिंग अमाउंट, आप बड़े डायरेक्टर राइट, हैं। अगर हम फ़िल्म चलने की अगर हम बात करें, सतीश जी, आई थिंक तेरे नाम इज़ हाँ, वन ऑफ बिगेस्ट हिट्स एवर, एंड एंड कहीं न कहीं सलमान खान का भी करियर हुँ। वहाँ से टर्न अराउंड हुआ है। तेरे नाम से ही टर्न अराउंड हुआ है। एक उनका एक नया एक इमेज बना, आज भी लोग स्मॉल टाउन्स में स्पेशली याद रखते हैं। वो जो उनका जो सेंटर पार्टिंग, वो कहाँ से आया सर वो सेंटर पार्टिंग? वो सलमान का अपना आइडिया था, वो अपने अच्छा, सलमान का उनका खुद आइडिया का था। है। तो फिर वो ऐसे करता था तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता था। सर कई बार क्या होता है कि जो आपके मैनली हीरोज़ होते हैं ना, वो कुछ हुँ, फेमिनिन चीज़, इट इज़ वेरी अट्रैक्टिव, यू नो, इट इट यू नो आपके ऑडियंस को बड़ा अच्छा लगता है, यार ये बहुत कमाल की यार ऐसे अदा करता है, कमाल है। तो वो मुझे लग गया था कि यार ये बहुत हिट होने वाला है। वो चीज़ वर्क कर गई और कैरेक्टर वर्क कर गया और एक पहली बार एक मेन स्ट्रीम एक्टर ने एक ऐसा रोल एक्सेप्ट किया, जो कि रन ऑफ द मिल नहीं था असल में, है ना? जो हुँ, मतलब जो किरदार था, कैरेक्टर था, राधे का जो कैरेक्टर था, वो ऐसा था और मेरे लिए भी इट वाज़ ए न्यू फ़िल्म, क्योंकि हुँ, लोग सोच नहीं सकते थे कि यार ये कॉमिक एक्टिंग करने वाला और ये सोशल फ़िल्में बनाने वाला। और मेरा ये कोई प्लान नहीं था कि सोशल फ़िल्में, डार्क फ़िल्में, ये फ़िल्में, मेरे को तो जो काम चला जा रहा था मैं किए जा रहा था। जहाँ परफ़ॉर्मेंस की बात आती है, जहाँ ह्यूमन इंटरेक्शन की बात आती है और वो मेरी पिक्चर में हम आपके दिल में रहते हैं, हमारा दिल आपके पास, मुझे कुछ कहना दिखना, तो तभी ये बैक टू बैक हिट्स थी सारी। तो राइट, तेरे नाम वाज़ अ डार्क फ़िल्म, पीपल वर शॉक्ड।
कि ऐसी डार्क लव स्टोरी कैसे बना सकता है? अभी तूने मुझे कुछ कहना टीनी बनाई है और ये डार्क फ़िल्म यार, ये पागल खाने का ये वो इस तरह का और एक पैशनेट मैड लड़के की कहानी। वो निर्जना की सिंपलिसिटी और उसकी सिंपल ब्यूटी पे इतना मर गया कि पॉसेसिव हो गया मतलब है ना। और वो राइट। पोज़ेसिव मैडनेस की तरफ ले गया। जो इब्सन की मैंने बात की वो हमेशा ऐसा होता है जब भी आप किसी चीज़ के बारे में पॉज़ेसिव होते हो असल में ना। बट ऑब्सेसिव तेरे नाम पोजेसिव। वाज़ a landmark and uh, this thing तभी माय लेटेस्ट कागज मैंने आज अभी भी मैं अपना स्क्रीनिंग से आया हूँ पीपल आर प्रेजिंग ऑफ कोर्स ट्रायल के लोग मतलब आई हैव सो मच एक्सपीरियंस नाउ मयंक मेरे से मेरे कोई तारीफ करे मैं उसको भी ले लेता हूँ कोई वो करेगा तो मेरे को भी कुछ उससे भी फर्क नहीं पड़ता यू नो बट दिस टाइम आई नो दैट अगेन आई हैव मेड ए राइट। फिल्म व्हिच इज बियॉन्ड माय पर्सनालिटी मतलब इधर गए तो गलत इधर गए तो गलत बट उसको मैं लेके चलाऊं किसी तरह से बट सतीश जी, जैसे अगर आप जैसे अगर हम कागज की बात करें, तो जब आप कोई फिल्म बनाते हैं 2020 में बनाते हैं, हम इससे पहले हम तेरे नाम की बात कर रहे थे जो 2003 में आई थी, वो एक सलमान खान की फिल्म थी। यहाँ पर पंकज त्रिपाठी हैं। रूरल सेटिंग है, जितना हमने देखा है। फिल्म Z5 पर रिलीज हो रही है। अ, अगर ये फिल्म 20 साल पहले बनती या 30 साल हम्म, पहले बनती, तो इसे कहते हैं पैरेलल सिनेमा, राइट? हम्म, अब इतना समय बदल चुका है। हाँ, कितना आसान होता है सतीश जी, किसी को समय के साथ, ऑडियंसेस के साथ रेलेवेंट रहना कितना मुश्किल रहता है कि किस तरह कहानी कहने का अंदाज बदलना। बिकॉज क्लियरली ये तेरे नाम जैसी फिल्म नहीं है। मुझे कुछ कहना जैसी फिल्म नहीं है। रूप की रानी चोरों का राजा जैसी फिल्म नहीं है। बट ये आज की फिल्म है, और आज ऐसी फिल्में बनती हैं, ऐसी कहानियां बनती हैं, ऐसी सेटिंग की फिल्में बनती हैं। कितना मुश्किल रहा है आपके लिए पर्सनली एज एन आर्टिस्ट कि आप समय के साथ चलें? मेरे में क्योंकि मैं बहुत पैशनेट आदमी हूँ मैंने जिन काम सोचा भगवान ने मुझे वहां पहुंचा दिया है ना तो मेरे को लगता है मैं सबसे ब्लेस्ड आदमी हूँ आई थॉट ऑफ वन प्रोफेशन इन माई लाइफ एंड आई एम देयर एंड आई एम देयर क्वाइट स्टडीली एंड स्ट्रांगली एंड 40 फॉर इयर्स सो मेनी ऑलमोस्ट, इयर्स यस। जी। मैं किसकी हो सकती है आप मुझे बताओ ठीक है ना 40 साल हो गए मुझको यार तो मेरे को लगता है कि मेरा पैशन जो है ना वो मुझे अलाइव रखता है मुझे ऐसा लगता है और मेरे में ना सीखने की बड़ी अ, वो है मतलब ललायत रहता हूँ मैं हमेशा मैं अपने कभी आजकल मैं मोटिवेशनल लेक्चर्स वगैरह में जाता हूँ ना कई बार तो मैं यही बोलता हूँ कि आदमी इंसान को है ना हमेशा हमेशा जब तक वो सामने एक ब्लैक बोर्ड रखेगा अपने रखेगा जिसपे वो बैठ करके ब्लैक बोर्ड की तरफ देख सके कि कोई लिख रहा है उसके लिए और वो लर्निंग प्रोसेस जो है ना वो ही उसकी सबसे बड़ी जायदाद है तो मैंने अपने आप को अपडेट आई डोंट नो उड़ता पंजाब वो पहली बार मैंने उस पिक्चर में अभिषेक चौबे। नया डायरेक्टर, नए अलग चीज़, रवि वो कैमरामैन राजीव रवि, उनकी लाइटिंग अलग, मैं एज़ अ डायरेक्टर भी देख रहा हूँ क्या कर रहे हैं यार, वो साले एक ही बल्ब जला हुआ पूरी शूटिंग हो रही है, इम्पैक्ट मॉनिटर पे इतना यू नो साथ-साथ वो भी सीख रहा हूँ, हम्म। एक्ट करते-करते, यार ये कोई नया एटमॉस्फेयर है, नहीं है, ये डायरेक्टर आपको छूट देता है, आपको छोड़ देता है कि चलो करो यार, अब ये कैमरा है, ये फॉलो करेगा आपको यार, ठीक है ना? इतना ओपननेस, इतनी चीज़, तो वहाँ से अपने आप को चेंज करने की जो क्षमता का मेरे अंदर वो था मैंने शुरू किया और तभी ये एज एन एक्टर मैंने अपने आप को किया चाहे वो उड़ता पंजाब थी फिर सूरमा थी फिर जजमेंटल है क्या थी फिर आ गया फिर अब छलांग आ गई यू नो और सेम प्रोसेस में एज ए डायरेक्टर में फील करता था मैं गैप ले लूं अब मैं लोगों का काम दे रहा हूं मेरे को मेरे आंख में आंसू आते थे कई बार अब चाहे फैमिली वाले प्राउड फील करते हैं यार दोस्त तो मैं क्यों नहीं कर सकता किया ना मैंने क्योंकि बीच में एक तो मैं ट्रैश में भी फँस गया। वो इनसिक्योरिटी में ना ट्रैश में फँस जाते हैं एंड देन यू गो थ्रू मच हेल फिर होता है यार ये क्या कर दिया आपने यार? तो वो जो आपका गिल्ट जो है, वो मजबूर करता है पैशनेट आदमी को। जो आदमी होगा जिसमें टैलेंट नहीं होगा, पैशन नहीं होगा तो फिर उसके लिए तो वो खत्म ही है ना बिकॉज़ पर आप दूसरों का काम देख-देख करके खुन्नस भी खाएँ, है ना? कि यार साला मैं क्यों नहीं कर सकता? ठीक है, आप कर रहे हो कि यार इन ये क्या है मैं ज़्यादा बेटर कर सकता हूँ, वो नहीं, नहीं यार इसने क्या काम किया है। 2003 के बाद कोई ट्रू स्टोरी 2010 में आई पान सिंह तोमर, हम्म। 2014 में आई मैरी कॉम, तो मैंने कहा अब ये शुरू हुआ है। अच्छा उससे पहले मैं स्क्रिप्ट करने की कोशिश करता था तो कभी डॉक्यूमेंट्री सी
कुछ होता था। और मैंने कहा इस पिक्चर को मैं सिनेमैटिक बना के रहूँगा, सिनेमा की स्क्रिप्ट बनाऊँगा इसको, यू नो तो वो बन नहीं पाती थी। राइट। बनते 2017 में मैंने इसको क्रैक किया। तो इंटरनल राइटर थे इम्तियाज़ हुसैन, जिन्होंने परिंदा लिखी थी, वो मेरे साथ रिसर्च भी किया था। फिर मेरे को 2 राइटर्स एक एडवर्टाइज़िंग के मिले, अंकुर सुमन और शशांक। अंकुर सुमन मेरे को पहले मिला था। मेरे एक अमित जी और मैंने के अंदर ही वाज़ अ कॉपीराइटर। तो यंग लड़का था, मेरा उससे कनेक्ट हो गया, है ना? वो मेरा फैन था, कहता सर आपके ह्यूमर के हम फैन हैं, जाने भी दो यार वो ये हाउ एडवर्टाइजिंग गाय आर मैड अबाउट जाने भी दो यार, हो ना? एडवर्टाइजिंग जो राइट, पूरी या वो है एवरीवन। दे जस्ट लव जाने भी दो यार। वो जाने भी दो, हमारी भी इज़्ज़त करते हैं थोड़ी-सी। तो ऐसे ऐसे बात तो मैं ना एक दिन ऐसे ही मेरे को मिल गया वो। मैंने कहा यार मेरी एक स्क्रिप्ट मेरी कंप्लीट है, पर आई वांट टू गिव इट टू यू, तू वो चीर-फाड़ कर दे। तो ये मत सोच सतीश कौशिक की स्क्रिप्ट है। और मैं पंकज त्रिपाठी से मिल चुका था और उससे बात कर चुका था। पंकज त्रिपाठी हैड लाइक्ड द रोल। ही सेड आई विल डू इट। बट मैंने सोचा अब पंकज त्रिपाठी ने हाँ कर दी, तो अभी ये स्क्रिप्ट का है, यार इसको मुझे और बेटर करना है। अभी भी सिनेमैटिक नहीं बन रही है असल में, यू नो? तो फिर मैंने उनको उनको दी। फिर मैं दिल्ली में बैठा हैबिटेट सेंटर में और उनके साथ मैंने काम किया और धीरे-धीरे देन वो होते-होते जब की पहले इसका नाम मैं ज़िंदा हूँ था। फिर आया मेरे को एक दिन बैठे-बैठे कागज़। यार मेरे पास एंटागनिस्ट नहीं था पिक्चर के अंदर। राइट। वो बार-बार मेरे को ये बोलते थे यार सर विलेन नहीं है पिक्चर के अंदर। एक आदमी अपने आप को ज़िंदा करने की डेड ऑन पेपर, है ना? और वो मतलब लड़े जा रहा है इस बात के कि मैं ज़िंदा हूँ, तो सामने क्या है? मतलब किससे लड़ रहा है वो? सिस्टम से लड़ रहा है बट सिस्टम पे तो बहुत हुआ है। फिर एक दिन मुझे आया और उसमें कागज़ में गए। मैंने कहा यार ये पिक्चर का टाइटल अगर कागज़ हो, तो ज़बरदस्त होगा बिकॉज़ एक आदमी जो है कागज़ से लड़ा। तो उस दिन मुझे अपना एंटागनिस्ट मिल गया, मेरे को उसका विलेन मिल गया। असीम को मैंने एक दिन बोला, "असीम तू शायर बहुत अच्छा है, तू एक कागज़ के ऊपर लिख, कागज़ हमारी ज़िंदगी में कितना इम्पोर्टेंस रखता है यार। पैदा होने से मरने तक कागज़। मतलब ज़िंदा हो तो प्रूफ चाहिए कि आप पैदा हुए हो यार। मर जाने के बाद भी बताओ इसका डेथ सर्टिफिकेट लाओ यार, वेदर दिस मतलब जो जला के आए हो, जिसको आप क्रियाक्रम करके आए हो, उसका सर्टिफिकेट चाहिए होता है आपको यार। और कागज़ टाइटल अब लोग तो बोलते हैं टाइटल पता नहीं इतने रजिस्टर होते हैं। मैंने टाइटल रजिस्टर कराने के लिए भेजा, किसी ने रजिस्टर ही नहीं करा रखा कागज़। वो मेरे को 1 दिन में टाइटल मिल गया। तो कहा यार ये भी किस्मत है। तो उधर शायरी लिखी गई, उधर की है वो, बल्कि पिक्चर में तो सलमान ने वो शायरी पढ़ी है असल में। राइट। कागज़ की जो पोएट्री जो है ना बिगिनिंग और एंड में आती है। ऑन दैट वेरी 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 पॉजिटिव नोट, हम हाँ। चाहेंगे कि आप इसी तरह सीखते रहें और आप इसी तरह हमें एंटरटेन करते रहें। वाज़ लवली टॉकिंग टू यू। आपका एबीपी अनकट में जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। Thank you, thank you. Lovely speaking to you, Mayank. Lovely talking to you always. Thank you, Bye-bye. sir. Thank you. Good Bye-bye. night. Take care. Thank Bye-bye. you Good so night, much. good night. Bye-bye. Bye-bye.